तो हम चेकआउट कर रहे हैं दो वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस कंपनीज माने जाने वाली पावर सेक्टर से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और आपका सेकंड जो शेयर रहने वाला है वो है आपका अपना आरईसी लिमिटेड। ठीक है, वन ऑफ द फाइनेंस से माने जाते हैं दोनों ही शेयर को। बेस्ट डिविडेंड्स कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दी है, पैसा बना के दी है बहुत लोगों को। 6 महीने के 4% का मतलब 6 महीने से कुछ भी नो रिटर्न्स, बट अप टू 5 ईयर्स में 533% का रिटर्न है, इतना गिरने के बाद भी। ठीक है, अपना पीएफसी एट द सेम टाइम कंपनी आरईसी का अगर पकड़ लें तो आरईसी को अगर आप चेकआउट करोगे 5 ईयर्स में, लेट्स गे फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स टाइम फ्रेम 401% का एक बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिया है 5 साल में। ठीक है, 5 ईयर्स में 401% का बेहतरीन रिटर्न्स शेयर गिरने के बाद भी। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शेयर भाग नहीं रहा है। ठीक है, शेयर काफ़ी टाइम से कॉन्सोलेशन फेज में आ चुका है। तो मेन पॉइंट ऑफ क्वेश्चन आप करें तो करें क्या दोनों ही शेयर्स पे? मे बी आप किसी एक शेयर को ऑब्वियसली पकड़ गए तो हो गए ही। ठीक है, एट द सेम टाइम 5 ईयर्स में आपको डिविडेंड्स भी बहुत सारे मिले होंगे। कंपनी बहुत बढ़िया डिविडेंड्स देती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोनों ही शेयर को एनालाइज करते हैं, दोनों चीज़ों को देखते हैं। लेके चलता हूँ मैं आपको स्क्रीनर पे, वहाँ डिस्कस करते हैं। सी फर्स्ट आपका पीएफसी। ठीक है, पीएफसी और आरईसी दोनों ही सेम ही सेक्टर में है, वैसा कुछ अलग डिफरेंस है नहीं। दोनों ही एनबीएफसी कंपनी है, दोनों ही रजिस्टर्ड है। ठीक है, और दोनों ही एक ही चीज़ को पावर सेक्टर करती है, पावर को। इंडियन पावर जो सेक्टर होता है उसमें दोनों ही कंपनी इंगेज्ड है। ठीक है, मेन चीज़ मोटा मोटी चीज़ यही है दोनों का। ठीक है, ये याद रखना कि दोनों ही सेम है, तो ऐसा कुछ अलग डिफरेंस नहीं है दोनों ही शेयर में। मार्केट कैप देख ले तो पावर फाइनेंस का वो 1,38,000 करोड़ का है। स्टॉक का भी वेरी वेरी अंडर वैल्यूड शेयर, छः का चल रहा है, लाइक लिटरली 6 स्टॉक का पी, वेरी लेस स्टॉक का पी। ठीक है, हालांकि इंडस्ट्री पी 25.7 का है। आरओई देखे तो आरओई ओके है, बट आरओसी थोड़ा कम है। डेप्थ इसमें हम डेप्थ देखेंगे नहीं, वाई? बिकॉज कंपनी एनबीएफसीज है जिसमें हम डेप्थ नहीं देखते हैं, सिंपल सी बात समझ लो। क्वार्टर रिजल्ट देख लो आप, पिछले साल का अगर हम पिछले क्वार्टर का देख लें तो नेट प्रॉफिट 8,358 करोड़ का ऑल टाइम हाई पे चलते हुए देखने को मिल रहा है हमें नेट प्रॉफिट। अगर अर्निंग पर शेयर कंपनी का देख ले तो वो 19.14 का हो चुका है। इन्वेस्टर्स का भरोसा 55% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। एफआईएस के पास 18% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 16% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास ओनली 8% की होल्डिंग है। वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, मैं ऐसे कंपनीज को देखता हूँ जिसमें पब्लिक की होल्डिंग थोड़ा कम हो, बिकॉज थोड़ा फोमो वगैरह रहता है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। नहीं, मैं एफआईएस और डीआईएस पे ओके रहता हूँ, ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो एफआईएस और डीआईएस के पास जितना ज़्यादा स्टेक उतना अच्छा मेरे लिए। ठीक है, यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस के पास एक अच्छा खासा बेहतरीन स्टेक है, बहुत ही बेहतरीन स्टेक है। ठीक है, अब अगर सेकंड कंपनी अपनी आरईसी को देख लें, आरईसी लिमिटेड को देख लें, दोनों ही अपनी वही करती है, पावर को फाइनेंस करती है। ओके, मोटा मोटी चीज़। यहाँ पे मार्केट कैप हालांकि 1 लाख करोड़ का है, अप्रॉक्स 1,05,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 6 का चल रहा है, जो कि इंडस्ट्री पी से हाईली अंडर वैल्यूड है। ठीक है, यहाँ पे भी आरओई आपको 21 का देखेगा, आरओसी आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, अप्रॉक्स सेम ही है दोनों का। डेप्थ हम दोनों कंपनीज में देखेंगे नहीं, बिकॉज एनबीएफसी कंपनी है। ओके, और अगर सेम टाइम क्वार्टर रिजल्ट्स में चलेंगे और इसका नेट प्रॉफिट देखें तो 4,310 करोड़ का ऑल टाइम हाई पे बैठते हुए हमको देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट कंपनी का। अर्निंग पर शेयर कंपनी का ऑल टाइम हाई पे है 16.37। कुछ भी अभी तक दोनों ही कंपनी में रिजल्ट्स अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लें तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो प्रमोटर्स के स्टेक है 52%। एट द सेम टाइम एफआईएस और डीआईएस का हैवी स्टेक है, 19% का स्टेक है एफआईएस के पास, और डीआईएस का स्टेक है 15% का स्टेक। पब्लिक के पास यहाँ पे 12% का स्टेक है, गवर्नमेंट के पास भी स्टेक है 0.05%। तो देखो बेहतरीन, नो डाउट इन दिस। एफआईएस डीआईएस के पास बढ़िया स्टेक, प्रमोटर्स के पास बढ़िया स्टेक, कोई डाउट नहीं दोनों ही कंपनी में। अब दोनों कंपनी का मेन क्वेश्चन, हम एक ही क्वेश्चन को मैं आंसर देना चाहूँगा, करे तो करे क्या भाई? घुस जाओ। ठीक है, इतना अच्छा स्टॉक का पी भाई, क्या चाहिए अब, क्या चाहिए इससे, क्या चाहिए? 6 का चल रहा है, 6 का चल रहा है लिटरली। इंडस्ट्री भी 25 का है, अब इससे कम क्या चाहिए आपको? ठीक है, स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट ऑफ डाल सकते हो। आप आरईसी को पकड़ लो, 397, 90 जब भी मिले आपको, 400 पे मिल जाए, आप बस घुस जाओ और लॉन्ग टर्म के लिए बैठो, ना कि किसी भी टाइम पे आप ये खरीद रहे हो बेच रहे हो। नहीं, खरीदना बेचना नहीं, अपने को इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बैठना। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड बहुत ही बढ़िया कंपनी का, अगर डिविडेंड यील्ड देखोगे 3.99% का डिविडेंड यील्ड है आरईसी में, और पीएफसी में आपका देख लो आप, पीएफसी का अगर आप चलोगे देखोगे तो डिविडेंड यील्ड है 3.76। एक अच्छा खासा डिविडेंड मिल जाता है आपको एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से। बहुत ही बढ़िया कंपनी से दोनों ही। ठीक है, आप कितना शेयर होल्ड करते हो कंपनी में, वो नीचे कमेंट कर देना। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।